Hello everyone. In this video, we'll be dealing with the third part of second chapter of history, which is kings, farmers and towns. So the topic which we'll be starting with is a changing countryside. अब countryside का मतलब होता है rural area. So the first subtopic in this is popular perceptions of kings. So the word perception has been derived from the word perceive, जिसका मतलब होता है to see. तो इस टॉपिक में हम देखेंगे दैट हाउ वर द किंग्स एट दैट टाइम सीन बाय द कॉमन पीपल. सो नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड प्रशस्तीज. उन सब से हमें बेसिकली पता चलता है कि किंग्स किस तरह के ऑर्डर्स पास करते थे, किस तरह के लॉज एग्जिस्ट करते थे, या व्हाट वर द ओपिनियंस ऑफ दीज किंग्स. हाउएवर, विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस कि ऑर्डिनरी पीपल किंग्स के बारे में क्या सोचते थे, वी हैव वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन. तो वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट वर द आइडियाज ऑफ किंग्स थ्रू दीज इंस्क्रिप्शंस, बट ऑर्डिनरी लोगों के क्या ओपिनियन थे अबाउट द किंग, वो हमें इंस्क्रिप्शन से नहीं पता चलता. नाउ इफ़ यू थिंक अबाउट इट, तो ऑर्डिनरी लोगों के साइड की स्टोरी जानने के लिए हमारे पास ज़्यादा एविडेंस होगा भी कहाँ से? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्डिनरी पीपल वर नॉट लिटरेट, एज एन मेजॉरिटी ऑफ देम पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो ये अकाउंट्स लिखेंगे कैसे? एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर उन्होंने कुछ लिखा भी था तो वो किसी ने प्रिजर्व नहीं किया होगा. स्टिल हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, and in order to understand the thoughts and experiences of these common people, historians have examined stories which are contained in anthologies. अब एंथोलॉजीज़ का मतलब होता है अ पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स और अदर पीसेस ऑफ राइटिंग्स. Some examples of anthologies are Jataks and Panchtantra. Now, Jatak specifically pertains to the Buddhist mythology, whereas Panchtantra pertains to the Hindu mythology. So, these anthologies contained stories which were very popular among the common people. तो इन स्टोरीज से हमें पता चलता है कि कॉमन पीपल का लाइफस्टाइल कैसा था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट वर देयर ओपिनियन अबाउट द किंग्स. वन सच एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोरी इज गिवन इन द बुक. अब इस स्टोरी में द किंग वेंट इन डिस्गाइज टू फाइंड आउट व्हाट हिज सब्जेक्ट्स थिंक ऑफ हिम. तो जब किंग डिस्गाइज में गया तो ऑलमोस्ट एवरी पर्सन क्रिटिसाइज्ड द किंग. कई लोगों ने तो ये भी कहा कि किंग की एट्रॉसिटीज से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाती है, एंड दैट इज़ टू रिट्रीट टू द जंगल. सो स्टोरीज लाइक दीज इंडिकेट कि जो किंग और सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशंस होते थे वो हमेशा ही अच्छे नहीं होते थे. So many a times it is seen that king would not pay heed to the concerns of his subjects and merely collect taxes from them to fill his coffers, as a result of which people felt oppressed and exploited. तो ये कुछ तरीके हैं by which we get to know about the side of ordinary people, about their opinion of the king. Now let's move on to the next topic. So the next subtopic is strategies for increasing production. अब जो कंट्री साइड थी वहाँ पे द प्रोडक्शन वॉज इंक्रीजिंग. दिस इज बिकॉज जो स्ट्रैटेजीज थी they were being devised so as to increase the productivity. So a lot of new strategies were employed. The first of this is a shift to plow agriculture. तो अब इन areas, specifically areas which were rich in alluvial soil, वहाँ पे iron implements were being used. So these iron implements include plow, जिसे आप हल कहते हो हिंदी में. तो बिकॉज ऑफ दीज आयरन इम्प्लीमेंट्स जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई एज़ कम्पेयर टू वुडन इम्प्लीमेंट्स विच वर अर्लियर यूज्ड. हाउएवर, वन थिंग टू बी नोटेड इज़ दैट आयरन इम्प्लीमेंट्स हर जगह यूज़ नहीं होते थे. बहुत सारे एरियाज़, स्पेसिफिकली एरियाज़ लाइक राजस्थान, वहाँ पर अभी भी हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था. सो हो इज़ अ लॉन्ग गार्डनिंग टूल विद अ थिन मेटल ब्लेड, जिसे आप हिंदी में फावड़ा कहते हैं. So another strategy which came to be used which increased production was transplantation. The transplantation was specifically used for paddy, which is rice. तो transplantation में
सबसे पहले जब सीड्स सैपलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ छोटे पौधे बन जाते हैं, तो उनको वाटर लॉग्ड फील्ड्स में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। वाटर लॉग्ड इसलिए बिकॉज राइस की कल्टीवेशन के लिए अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड। तो जब आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो क्रॉप की जो यील्ड होती है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन इज़ इंक्रीज्ड नॉलेज। तो जो लोगों की बोटानिकल या एग्रीकल्चरल नॉलेज थी वो भी बढ़ने लग गई। दे स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू फैक्टर्स लाइक टाइम एंड क्वालिटी। एंड लास्टली, मोड्स ऑफ इरिगेशन वर डेवलप्ड। अब मोस्टली जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो मॉनसून पे डिपेंड करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एग्रीकल्चरल आउटपुट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहती हैं। So, with the coming of new modes of irrigation, the agricultural productivity increased. So, all these factors contributed to an increased yield or increased productivity, as a result of which we could see a changing countryside, that is, जो rural area था वो भी development की तरफ जा रहा था. Now, let's move on to the next subtopic. So, the next subtopic is differences in rural society. तो अब बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल एक्सेस टू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज या डिफरेंशियल एक्सेस टू रिसोर्सेज, क्लासेस एमर्ज्ड इन सोसाइटी। तो अब ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ थी, हर कोई तो इन्हें एक्सेस नहीं कर सकता था बिकॉज दे वर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो क्लास इन टेक्नोलॉजीज़ को अफोर्ड कर सकती थी, दे बिकेम वेल्दी एंड द अदर क्लासेस कंटिन्यूड टू रिमेन पुअर. So there have been different categories of people which have been mentioned in earlier texts. For example, there were landless agricultural laborers, that is वो laborers जिनके पास land नहीं होता था और वो किसी दूसरे के land पे काम करते थे. Then we have small peasants. तो peasants means farmers. तो small peasants वो होते थे जिनके पास थोड़ी amount में land होता था and वो वही cultivate करते थे. And then we have the large land owners. Then we have the Tamil Sangam texts, which also mention different categories of people. For example, they talk about landowners, plowmen, and even slaves. तो अब ये जो second and third category of people थे, they were called Gahapati. So Gaha is the Prakrit form of Greh, which means house. तो Gahapati was the owner and the head of the household. तो अब घर में जितने भी लोग होते थे, फॉर एग्जाम्पल द विमेन ऑफ द हाउस, द चिल्ड्रन, द स्लेव्स, वर्कर्स एट्सेट्रा, सब पर इस गहापति का कंट्रोल होता था. ही वॉज ऑल्सो द ओनर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड. इनको पर्टिकुलरली जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं उनको आप एलीट भी कह सकते हो. दैट इज़ द एलीट क्लास. तो अब ऐसे वी गेट टू नो दैट देयर वर डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग इवन इन द रूरल सोसाइटी. Now let's talk about some other aspects of control over land, particularly land grants. तो अब grants का मतलब होता है gifts. तो अब land as a gift हर कोई तो दे नहीं सकता. Small peasants were not capable of doing such things. तो land grants देता कौन था? They were the ruling elites, which were the kings. तो लैंड ग्रांट्स के बारे में हमें पता चलता है बिकॉज ऑफ इंस्क्रिप्शंस. जब ये लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, दे वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस. सो दीज इंस्क्रिप्शंस दे सर्व्ड एज रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन एज वेल. Now there are even examples where these land grants they were given to religious institutions or to Brahmins. अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को तो वो ऑब्वियसली रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से देते थे, बट ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड अ स्पेशल और डोमिनेंट पोजिशन इन द सोसाइटल स्ट्रक्चर. देयरफॉर पीपल यूज टू गिव लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स ऑल्सो. अब जो बुक है वो मेंशन करती है अबाउट द लैंड ग्रांट्स विच वर मेड बाय प्रभावती गुप्ता. शी वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू and was married to an important ruling family in the Deccan. So now there are inscriptions which indicate that Prabhavati had access to land which she gave as gifts. Ab one thing to note here is that उस time पे there was no equality between men and women. तो जो wealthy male थे, they had access to land, but females they did not have access to land. However, this example of Prabhavati Gupta shows
दैट जो लॉज थे या लीगल प्रोविजंस थी दे वर नॉट एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली. तो वी कैन से कि क्वींस के केस में, प्रिंसेसेस के केस में देयर वर सर्टेन एक्सेप्शंस मेड. राइट. So the next important observation is that there were regional variations in the land size. तो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हाउएवर देयर वर रीजनल वेरिएशंस. फॉर एग्जाम्पल कई जगहों पे देयर वर लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड विच वर डोनेटेड. However, in other areas, there were small plots which were donated. So now there is no particular reason why these land grants were made. However, historians have suggested some reasons why kings or the ruling elite engaged in land grants. First, they say that the donation of land was kind of a strategy which was adopted by the ruling elite to extend agriculture to new areas. Another observation made is that this donation of land indicated कि जो किंग की पॉलिटिकल पावर थी वो वीकन हो रही थी, वो डिक्रीज हो रही थी. तो बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन पॉलिटिकल पावर जो किंग्स थे दे यूज टू गिव लैंड टू अदर पीपल सो एज टू मेक अलायंसेस विद देम. तो ताकि ये जो किंग्स थे ये दूसरे किंग्स के साथ या दूसरे पावरफुल ग्रुप्स के साथ अलायंस बना सके, इसलिए वो लैंड ग्रांट्स देते थे. And the third reason why these land grants were made is because the kings wanted to project themselves as powerful. That is, वो लोगों को या दूसरे kings को दिखाना चाहते थे that they have a lot of power, they have a lot of prestige. So this was all about a changing countryside. We'll discuss the next topic in the next video. Thank you so much for watching.